दोस्तों होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ हिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर डीएससी पेपर 1 का जो सिलेबस है उसका पूरा का पूरा तोड़। किस तरह से आप लोगों को कौन-कौन सा सवाल पढ़ के जाना है, यानी इम्पोर्टेंट सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइव होगा कि नहीं, पूरा का पूरा चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है कि आप लोग पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा। बीच में छोड़ देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप लोगों का सारा के सारे स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे वो एक बार जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लाइव होगा कि नहीं, पूरा का पूरा जानेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन है जो मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो उस क्वेश्चन को बता देते हैं। दोस्तों ये कोर पेपर 12 का क्वेश्चन है, यानी CC 12 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ई वाला एक ऑब्जेक्टिव सवाल था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पलामू के चेरो वंश से शासकों से नहीं है। तो मैंने गलती से दोस्तों वहाँ पर मेदिनी रॉय बता दिया था, लेकिन दोस्तों ये मेदिनी रॉय भी चेरो वंश के शासक थे, इसीलिए जो मैंने वहाँ पर बताया था वो गलत था। ठीक है, वास्तव में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरयू राय। ठीक है, तो जिसने भी सरयू राय राइट किए हैं उसका पूरा का पूरा सही है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे डीएससी पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, डीएससी पेपर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है कि 9 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, होपलेस नहीं होना है। पहला सवाल, मुगल काल में वास्तुकला एवं चित्रकला के विकास पर प्रकाश डाले। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रकाश डाले। दोस्तों ये जो सवाल है मुगल कालीन व्यापार एवं वाणिज्य, ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में भी पूछा जा सकता है, यानी पूछेगा एक ही जगह, लेकिन इसका जो पॉसिबिलिटी है या तो वो शॉर्ट टाइम में पूछेगा या तो लॉन्ग टाइम में पूछेगा, इसलिए इस सवाल को करके जाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल है कि अकबर की जब्ती व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, आपको बताना है। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, उतना ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल है, मुगल कालीन चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला का वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राजपूत चित्रकला के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। 8वां सवाल है, मुगल कालीन राजस्व प्रणाली के वर्णन करें। ठीक है, और 8वां और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था और कृषि भूमि पर प्रकाश डालिए, या फिर मुगल कालीन कृषि व्यवस्था और कृषि भूमि के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो दोस्तों ये 9 सवाल आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 9 सवाल करके ही जाना है। ये 9 सवाल कहाँ से करेंगे हम बताएंगे वीडियो के आगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट था, सर ऑब्जेक्टिव कहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जैसे मौसम है और बारिश हो रही है और करंट भी कटा हुआ है, इसीलिए दोस्तों आज हो सकता है कि लाइव ना आ पाऊँ, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को डीएससी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से करना है। दोस्तों ये वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड किया था, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया जा चुका है।
ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो पहला ही लिंक होगा वो इसी वीडियो का होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें जैसे ही जाएंगे तो ये इसका लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक कीजिए, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको नोट करना है तो नोट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो भी नहीं देखना है तो उसका भी तोड़ है दोस्तों, वो हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर प्रीवियस क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, एक दोस्त ने मेरे को सेंड किया था तो वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल था, सारे के सारे जो रिटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है शॉर्ट टाइम में। अकबर की जब्ती व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मुगल काल में कारखानाओं का क्या तात्पर्य था? राजपूत चित्रकला के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त उत्तर लिखे, यानी हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, मदद-ए-मशा और जजमानी, ठीक है, यानी इनमें से किन्हीं 2 को ऊपर आपको डिस्क्राइब करना था। उसके बाद था, अकबर के द्वारा शुरू की जाने वाली शैक्षणिक सुधार क्या था? नेक्स्ट था, मुगल काल में मक्तबक और मदरसा से आप क्या समझते हैं? इंडो इस्लामिक स्थापित की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। और नेक्स्ट था, मुगल काल में कृषि भूमि की विभिन्न श्रेणियों कौन सी थी? ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा था थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था की विवेचना करें। मुगल काल में खाद्य एवं गैर खाद्य कृषि उत्पादन के बारे में बताइए। नेक्स्ट था, मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को क्या थी? और लास्ट क्वेश्चन था, मुगल काल में विदेशी व्यापार की प्रकृति की विवेचना करें। दोस्तों ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे। दोस्तों ये एकदम ऑथेंटिक सवाल है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, नहीं तो मैं सेंड करता, लेकिन ये दोस्तों एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कि हम लोग कहाँ से दोस्तों कवर करेंगे ये सारे सवाल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इन सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिनके पास इस क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बताया उसका क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे? वो स्टूडेंट क्या करेंगे? तो वो स्टूडेंट दोस्तों, वो स्टूडेंट का कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट का लास्ट मतलब उम्मीद यही पीडीएफ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब बुक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का कोई नोट्स नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, ये पीडीएफ को परचेज़ कर लीजिए। आप लोगों में से बहुत जन यही कहेंगे कि सर अभी आप पैसे के लिए कर रहे हैं। दोस्तों पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे इतना भी नहीं होता है कि मैं इससे कुछ बड़ा कर सकूं। थोड़ा मोड़ा होता है, उससे कुछ नहीं होता है। पीडीएफ का प्राइस इसीलिए लेता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को, आप लोग पैसा पे करें तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि पैसा पे करेंगे तो सभी चीज़ का वैल्यू होता है और फ्री में कोई चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। तो जिन स्टूडेंट का पास ये पीडीएफ है उनको कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ पर फोकस कीजिए, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसी पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ, 8969050977। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ मिनिमम से मिनिमम पे करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही पे किए हैं, और अगर मैं आप लोगों को फ्री में दे दूं तो फिर उन लोगों के साथ ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा वो ही सही, लेकिन आप लोगों को भी पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ लें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और जिनके पास पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पीडीएफ पर ध्यान दीजिए और इसी पीडीएफ से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज का मौसम ख़राब है, इसलिए लाइव लेना पॉसिबल नहीं है। और अगर
बाय चांस मतलब आ जाए करंट, तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव लूँ, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़िएगा, जो जो क्वेश्चन बता दिया हूँ उससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको टाइम मिले कि सर हमको और एक्स्ट्रा करना है, तो मुग़ल कालीन जो वास्तुकला है जिसमें ताजमहल जितनी भी चीज़ है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िएगा। उसका जो स्थापित कला उसके बारे में कब हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, यही कामना करता हूँ। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि आज का क्लास मतलब का चांस थोड़ा कम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।